अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद एन अंदर इंटरेस्टिंग वीडियो। से यार सबसे पहले तो सॉरी क्वालिटी के लिए, क्योंकि ये मैंने अपनी दूसरे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र करके फिर एडिटिंग की है, वॉइस ओवर किया है। उसकी वजह ये है कि पुराने फ़ोन के अंदर थोड़ी वॉइस का मसला हुआ है। हाय। ओके। दूसरी इस बात का कि मैं काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अलबत्ता ये मुझे ही अपने आप को ही कहना चाहिए। भाई काहली इतनी और रखी हुई होती है कि दिल ही नहीं करता एडिटिंग करो, लेकिन फिर थक हार के मैंने कहा कि चलो यार कर ही लेते, काफ़ी देर हो गया चैनल को वीडियो अपलोड किए हुए। और फिर मैंने कहा चलो कर ही देते हैं, और मैंने कर दी फिर वीडियो अपलोड। फिर आपके भाई ने ये भी सोचा कि यार कोई एक दिन रखते हैं जिस पे मैं ना ये बड़ी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा और शॉर्ट्स बाकी रोज़ ही आया करेंगी, सोच रहा था। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं इस बारे में। मैंने जुम्मे का दिन रखा है वैसे तो जस्ट किया वीडियो के लिए। अब बात करते हैं गेम प्ले की। गेम तो मैं रोज़ ही खेलता था और वीडियो भी बनाता था, मगर उसको एडिट करने में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइम लग जाता था। साथ साथ आप लोगों का भाई स्क्रीम्स खेलने के बारे में भी सोच रहा है। स्क्रीम्स यार जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ यार, ई स्पोर्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन वो छोटे मैचेस होते हैं, पैसे दे के ही होते हैं। वो भी कोई भी बंदा करा सकता है, लेकिन उसके पास टीमें होनी चाहिए, वर्चुअल नंबर होना चाहिए, और उसको बंदे अपनी अपनी टीम का मतलब पैसे देते हैं और उनकी टीम आ जाती है स्लॉट के अंदर। एक स्लॉट तकरीबन बुक होती है। स्लॉट मतलब कि पूरा स्क्वाड एक आता है। वो वैसे तो ये मैं बीआर ही खेल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही स्क्रीम के बारे में बता रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है। तो बात ये थी कि मैं स्क्रीम्स का भी साथ में कर रहा हूँ कि शायद मुझे ना अक्सर अब ई स्पोर्ट के क्रॉफलैंड बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं, तो उनके अंदर अक्सर मैसेज खेल रहे होते हैं, तो 2-3 बंदे आ जाते हैं कि भाई हमारी टीम में आ जाओ, इस साइड पे खेल लो, यहाँ पर रशर के तौर पे हमारे साथ खेल लो। तो आपका भाई सोच रहा है स्नाइपर के तौर पे जाने के लिए वहाँ पर ना, मगर मेन मसला जो आता है वहाँ पर टाइम का आता है, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स होते हैं। मतलब एक 3 बजे की होगी, एक 6 बजे की होगी, एक 8 बजे की होगी। तो इस वक्त पर ना आपको कोई काम ना हो या आप वेले होने चाहिए हो। कोशिश तो भाई आप लोग का बहुत कर रहे हैं स्नाइपर के अंदर अपनी गेम पर से करने के लिए, क्योंकि मुझे स्कोप इन आता नहीं है। अलबत्ता मेरी स्नाइपर अच्छी तो है, मगर वो उस कदर नहीं अच्छी क्योंकि स्कोप इन मैं कर सकूँ। अब जिन लोगों को स्कोप इन स्नाइपर का नहीं पता उनको बताते चलूँ कि जब डबल स्नाइपर्स होती हैं ना आपके पास, तो स्कोप के अंदर ही आप जब स्विच करते हो ना, तो साथ ही आपकी गन स्विच हो जाती है। लेकिन मुझे वो नहीं करना आता क्योंकि मैं स्विच वो अभी तक मैं चलाई ही नहीं। अच्छा, वॉइस ओवर के बैक पे जो आप लोग को ये मैचेस दिख रहे हैं, तकरीबन 3 मैचेस हैं बी और के, और अच्छा खासा इनके अंदर मेरा रैंक पुश हुआ है और अच्छी खासी टीम है। मतलब कि यही टीम है जो मुझे स्क्रिम्स के लिए बुला रही थी। इसके अलावा भी बुला चुके हैं, लेकिन मैं इनके साथ खेल के मुझे मज़ा आया, रैंक पुश किया और बातों के अंदर ना इनके साथ खेला मैंने। डेली के 2-3-4 मैच ना रो के अंदर ना बुया हो जाते हैं, तो काफ़ी ना मज़ा आ जाता है, एंजॉय वाला सीन हो जाता है। रैंक अप भी हो जाता है और साथ साथ टीममेट्स के साथ बातें मज़ा भी आ जाता है खेलते हुए इंसान को ना। पर आपका भाई घूम रहा होता है स्नाइपर, उसने कहा था मुझे मारना ना, क्योंकि उसको मतलब उसको एनिमी को मारना ना, उसको रिवाइव करने देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना अभी किल के चक्रों में आते हैं। मतलब जितना आप लोग किल ज़्यादा करोगे ना, उतना ही आपका रैंप अप होता जाएगा। मतलब आखिरी बंदा रह जाता है ना, हम उसको वाइप नहीं करते, उसको हम रिवाइव करने देते हैं अपने टीममेट्स को, फिर उसके बाद उसके टीममेट्स को भी उसके साथ मारते हैं। काफ़ी चीज़ें सीन हो जाता है ना, फिर किल काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं। अच्छा, अब मैं नीचे उतरा हूँ, नीचे 2 बंदे निकले हुए हैं यहाँ पर। भाई मैं कहाँ कहाँ से पड़ी है मुझे, ऊपर से 2 इन्होंने स्किल फेंक दी, स्किल का नाम मुझे भूल के। यहाँ पर आपका भाई बढ़ जाता है। मगर ये अच्छी बात है ना, मतलब कि अपने टीममेट्स हो ना, तो आप लोगों को पता होता है। अभी हम मरे हैं साथ ही, अभी देखना ये हमें रिवाइव कर देता है, पूरा स्क्वाड निकला हुआ है, लेकिन ये देखो ना टोकन है इनके पास, रिवाइव मिला, बस काम ख़त्म। यही अगर आप रैंडम लगा देते हो ना किसी के साथ भी, और बरमूदा मैप में ना किसी के साथ भी, मतलब कोई भी मैप हो जाए ना, ये तो कलहारी लगा हुआ है ना, तो रैंडम जो प्लेयर्स आते हैं ना, उनको आप कह सकते हो हेल्प मी, वो साइन क्या बोलेंगे बंदा, उनको मैं वीडियो में कुछ बोल नहीं सकता। उनको रिवाइव ही नहीं, जैसे पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। अच्छा, फिर वापस आने के बाद आप लोग का भाई वापस अपनी लूट ले लेता है, और फिर इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से एनिमी के पास। अच्छा, हमारी टीम के अंदर 2-2 स्नाइपर थे बी और के अंदर जो भी हम खेले थे। एक तो मैं इसके बंदे के साथ था और दूसरा स्नाइपर दूसरे बंदे के साथ था। मतलब कि अच्छी खासी ना वो रशर भी था हमारे पास और कवर भी था हमारे पास। इसके बाद हम चले जाते हैं एनिमी के पास। वहाँ पर भी अब मैंने यूएमपी ले ली थी और दूसरा मैंने एडब्ल्यूएम ले ली थी। वहाँ पर जाके भी भाई के साथ ना अच्छी वाली तगड़ी वाली होती है गंदी स्नाइपर हाथ में पकड़ के मैं अंदर घुस गया था। तो मैंने एक मारा भी था 150 का, उसको नॉक पड़ा भी था, लेकिन लेफ़्ट साइड से मुझे पड़ने लग पड़ती है, जिस पर मैं ग्लू वॉल भी लगाता हूँ, मेडिकेट भी मारने लगता हूँ, लेकिन चुल होती है। फिर मैंने उसको शॉट मारनी है और शॉट उसको लगी नहीं है, और फिर उसके बाद यहाँ मैक्स 7 के साथ बंदा आ जाता है और ओरिएंटो की वजह से वो बच जाता है। इतनी गंदी मैक्स 7 मुझे पड़ती है ना भाई। यहाँ पर मेरा टीममेट रिवाइवल होता है, क्योंकि उसके बाद उसने वो इंजेक्शन लिया हुआ था जो ग्रेना की तरफ से मिलता है, लेकिन फिर भी हम मर जाते हैं, और जिसके बाद हम फिनिश हो जाते हैं और हमें फिर रिवाइव मिल जाता है और आपका भाई फिर वहीं उतरता है।
दूसरी बात, अगर आपको बंदा दिखता है तो आपने सीधा रश ही नहीं कर देना कि भाई बंदा दिख गया तो मैं किल लूँगा, बल्कि आपको वेट करना चाहिए और अपने टीममेट्स को बताना चाहिए भाई इधर बंदा है। अब देखो मैंने उसको बता दिया और उसको भी पता है कि यहाँ पर बंदा है, हम दोनों इकट्ठे रश करने जा रहे हैं। देन मेरे में कीड़ा चाहता है कि भाई मेरे पास लूट अच्छी नहीं है, SMG की 2 गन सी हुई है, मैं शॉर्ट गन उठा लेता हूँ और फिर मैं ऊपर की जाना चाहता हूँ। तो ऊपर जाने से पहले पहले ही ना उसने मेरे टीममेट बंदे को नॉक करके उसको फिनिश भी करके रखा होता है। मेरे हिसाब से ये दूसरा बंदा था, नॉक ऑलरेडी हुआ था और उसने उसको फिनिश किया बस, मतलब किल चोरी। मतलब करने कुछ चाहते हो कुछ चाहता है। अब यहाँ पर मैं लूट करने गया था, मशीन गन उठा के सामने बंदे को मारता हूँ, राइट से मुझे पड़ जाती है और मैं नॉक हो जाता हूँ और साथ में मुझे क्लियर भी कर देता है। देखो हाँ भाई, टीममेट तो भाई बुज़दिल निकला, बुज़दिल नहीं कह रहा यार, वैसे ही कहने लगा हूँ यार। उसकी एचपी बहुत लो थी और वो मेडिकेट मारने चला गया था, ऐसे होता तो दोनों मर जाते और इतने में देर में हमारा तीसरा टीममेट भी आ जाता है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बच सकते थे। दूसरा बंदा नंबर 4 के पास चले गया होता है और यहाँ पर ये मुझे रिवाइव दे देता है। ये जो ग्रीना ने दोबारा अभी नया नया लॉन्च किया ना, जो बैठे बैठे आप रिवाइव दे सकते हो अपने टीममेट्स को, और ये मुझे रिवाइव दे देता है। रिवाइव होने के बाद देखो मैंने किया क्या है। आप देखो, अब आप लोग अमूमन लोग होंगे वो मेडिकेट मारने लगे, मेडिकेट नहीं मारनी भाई। अगर टीम में रश करे साथ रश करो। देखो एक नॉक निकला, वो नॉक हो चुका है मेरा टीममेट। अगर अभी अकेले जाता तो दोनों मर जाते और मैं बाद में अकेला आता तो ये दो होते और मैं भी मर जाता, लेकिन हम बच गए। इनके बाद हमने इनको इमोट दिखाई। ये भी बहुत शुगल होता है यार, क्योंकि जिस मैच में भी हम जाते हैं ना, तो हम सब टीममेट कोऑर्डिनेशन करके ना, आपस में कन्वर्सेशन करके ना एनिमी को ना इमोट्स दिखाते हैं। मेन रोल तो भाई आपका भाई ही कर रहा होता है ना, किरदार, मतलब कि सबको रिवाइव देना, फिर उसके बाद हीलिंग पिस्टल मारना। जैसे जैसे ये आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, मैं इनको ऐसे हीलिंग पिस्टल के साथ स्प्रे मारता हूँ ना, मतलब कि इनकी एचपी, इनको मेडिकेट मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब वो यहाँ पर मेडिकेट मारने लगा, लेकिन मैंने उसको हीलिंग पिस्टल मारी तो साथ ही भाई ना छोड़ के रिवाइव करने लग पड़ा, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई यहाँ पर आपको मिल रही है कवर में। शो होते हैं नंबर 2 के ऊपर फुटस्टेप्स और साथ ही लूट छोड़ के आपका भाई वहाँ निकल जाता है। और यही नहीं कि आपका भाई, मतलब कि साथ में पूरा स्क्वाड जाता है। यही नहीं है कि एक एक बंदा करके भाई रश कर देंगे, ऐसा नहीं, पूरा स्क्वाड जाना चाहिए साथ। मतलब एक बंदा भी होगा ना, स्क्वाड होना चाहिए आपके पास। और एहतियात के लिए ना अमूमन पहले कुछ ना कुछ फेंक दिया करें। अगर आपके पास कुछ हो ना, फ्लैश ब्रीज वगैरह, ग्रेनेड वगैरह, तो कुछ फेंक दिया करें। उससे ये होता है कि बंदे को थोड़ा डैमेज पड़ जाता है यहाँ, तो वो बाहर नहीं निकलता ग्रेनेड की वजह से। अब यहाँ पर ये अकेला बंदा था और ये मर जाता है और फिर राइट साइड से आपके भाई को पड़ती भी है। फिर मैं उसको मारता भी हूँ, लेकिन मैं नॉक हो जाता हूँ क्योंकि एचपी मेरी काफ़ी लो थी और मुझे रिवाइव मिल जाता है। लेकिन जिसकी बात अगेन वही छोटा सा कीड़ा जो सबके अंदर होता है, वो जागता है और फिर मैं दोबारा से इतनी 2 एचपी के अंदर भी मारता हूँ। अब वो बंदे हम पर रश कर रहे थे, बैक से हमारा टीममेट भी नॉक हो चुका था और बल्कि हमारा पूरा स्क्वाड ही इधर आ चुका था। मैं वहाँ जाने के बजाय यहाँ पर ही आता हूँ और ये मेरा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये नॉक हो जाता, वहाँ से वो नॉक था तो फिर फ़ायदा नहीं हो पाना था कोई भी। यहाँ पर आपके भाई ने देखो हीलिंग पिस्टल के दरमियान एक फ्लैश ब्रीज फेंकी थी। पता कोई नहीं था मुझे बंदा है वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ छोटा सा डैमेज हमें पड़ जाता है उस बंदे को। तो ये अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। पीछे से मैं बैठ के मशीन गन के साथ कवर देता हूँ, हीलिंग पिस्टल मारता हूँ। तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा वैसे, मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो, तो रैंक पुश ऐसे ही होता है भाई। क्या ये नहीं है कि अपना देख लिया भाई किल मेरे ज़्यादा निकलेंगे मैं बैठ के ये करूँगा। अपने स्क्वाड के साथ रहना होता है, उसको कवर देनी होती है, एचपी जिसकी लो होती है उसको हीलिंग पिस्टल मारनी होती है। यहाँ पर अब सामने टॉवर के अंदर एक बंदा बैठा होता है 150 का, इसको मैं मारता भी हूँ। अच्छा खासा टाइम वेस्ट करवाने के बाद मैं वापस अपने टीममेट को हीलिंग पिस्टल मारने आ जाता हूँ। मतलब वो बंदा निकल ही नहीं रहा था, तो मैं अब क्या कर सकता था। और नॉक हुए को क्लियर भी करना होता है अपने टीममेट को, ठीक है। आई नो के बीच में कुछ अच्छे प्लेयर भी होंगे, लेकिन कुछ होते हैं यार बहुत, उनको सिखाना पड़ता है कि क्या करना है क्या किस वक्त नहीं करना। यहाँ जिनको पता भी हो ना, उनको वैसे ही बता रहा हूँ, मैंने वॉइस ओवर करना है, अब मैं क्या ही बोलूँ। अब सामने वाले बंदे को भी क्या ही बोला जाए, एक बंदा है भला 3 बंदे हैं, मर जा आराम से, नहीं कीड़े अंदर छलांगे मारेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा है। इसको मैं मार देता हूँ यहाँ पर, बड़ी मुश्किलों से मुझे शॉट मिलती है और साथ ही रिफ्लेक्सेस होते हैं और मैंने क्लिक कर दिया और वो नॉक भी हो जाता है। जिसके बावजूद अब देखना 4 बंदे लाइव हैं, 3 हम हैं, यानी एक सामने वाला है, लेकिन फिर वो निकल आता है। भाई मुझे था कि फिनिश है, मैंने देखा ही नहीं मैप के अंदर, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। और वहाँ से वो उसके पास इंजेक्शन था, इंजेक्शन से रिवाइव हो गया और मेरा किल चले गया। खैर जो भी है, आपको किल की परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको भूया की खुशी होनी चाहिए। और हमारे किल टोटल देखना, अभी देखो मेरा रैंक 4 है और यहाँ पर नल्ले बंदे आए हुए हैं खेला उनसे जा नहीं रहा, खेला बल्कि जा रहा है उनसे, मगर मसला उनका मेन ये है कि वो टीममेट्स के साथ ना कन्वर्सेशन बातचीत करके नहीं खेलते होते ना, मतलब कि फुल कवर इकट्ठे रश वगैरह। और पिछले मैच में हमारे 29 केस निकल चुके हैं, नेक्स्ट मैच मैंने लगा लिया था और ये देखो पूरा स्पॉट रश हुआ है एक बंदे के ऊपर, राइट पे भी बंदे थे लेफ्ट पे भी बंदे थे, लेकिन यहाँ पर एक अकेला बंदा, उसको कीड़ा था यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकल गया था, उसको हमने यूजी से बढ़ दिया।
मैं यहाँ पर AUG से राइट साइड पे मार रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे हमारे टीममेट्स मार रहे हैं। मगर जाना आपको अपने टीममेट्स के साथ ही चाहिए, ना कि दूसरी साइड पे जहाँ पर बंदे ना हों। मतलब कि फुल आप लोगों के भाई का स्क्वाड फुल कोऑर्डिनेशन के साथ इकट्ठे इकट्ठे रह के खेल रहा है। यहाँ पर फिर आपके भाई को पता था कि AUG पकड़ के वहाँ घुस जाता है, क्योंकि आपके भाई को पता था वहाँ पर बंदे मैं मार्क भी करता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट नहीं आते क्योंकि लेफ़्ट साइड पे भी बंदे थे, तो उनको उन्होंने देखना था। उनको भी खिल की पड़ी हुई होती है, कभी बाज़ औक़ात मतलब हमेशा नहीं पड़ा होता। आप लोग भला कह रहे हो कि पिछले मैच में भी बोल रहा टीम हमारी ये वो, साथ ही उनकी बड़ाई भी करने लगा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक फ्री का किल भी मिल गया है। अच्छा सा हमारे टीम ने डैमेज दे रखा था और मैंने उसको मार लिया, और उसके अलावा जो एनिमी था उसने एक बंदे को नॉक कर रखा था और मैंने उसका किल चुरा लिया। मतलब कि फ्री के किल मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ओपन में आने की भाई गलती नहीं करनी है आप लोगों ने भूल के भी। अब यहाँ पर हम ओपन में हैं, मुझे लेफ़्ट से बंदे दिख जाते हैं, हमारा एक बंदा नॉक भी हो जाता है, उसको क्लियर भी कर लिया जाता है, लेकिन वो अंदर था अंदर। अब हम लेफ़्ट साइड पे वालों को देख रहे हैं, वो यहाँ पर अंदर घुस गया, मतलब अकेले घुस गया। और एक बंदा, ये थोड़े कैंपर को ना चुल्ल होती है, कीड़ा होते हैं इनके अंदर, इनको ना खेलना नहीं आता, जिसकी वजह से ना ऊपर जाके बैठ जाते होते हैं। भाई दिमाग ख़राब कर देता बंदा का, खेलते खेलते ना शॉर्ट हो जाता बंदा। ऐसा कीड़ा होता है, नीचे भी नहीं उतरते, ऊपर बैठे बैठे ना मारने की ट्राई कर रहे होते हैं। आपके भाई ने यहाँ पर डबल ग्लू बॉल लगा के अपने टीममेट को रिवाइव करना। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पता क्या होनी चाहिए? अपने टीममेट्स को रिवाइव देना, साथ ही साथ उनको कवर भी देना। अब यहाँ पर टीममेट नॉक हुआ है, मैंने उसको रिवाइव किया, सबसे पहली प्रायोरिटी। मतलब कि उसको बैक से मैंने मारा भी, और मैक्स 7 काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। यहाँ पर मुझे पता नहीं था, यहाँ पर इनविजिबल मैन, मैं उसको यही कहूँगा, मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं आता था, का शेडो शो भी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकल जाता हूँ। और इन लोगों को जब मारने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही किस्म का होता है भाई, मज़ा आता है। इनको लगता है कि भाई हम दिखेंगे नहीं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, इनका दिमाग नहीं चलता शायद। मगर हमें कोई हक नहीं है इनके ऊपर कोई बात करने का, क्योंकि यार उनकी अपनी स्किल्स हैं, अपनी लाइफ है, जो मर्ज़ी करें, गेम है। लेकिन अब उनकी मर्ज़ी है, उनको ये अच्छी लगती होगी चलाएं। हम कौन होते हैं भाई उनको बता देंगे आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसे वैसे। ये गेम के अंदर बॉट मेकर आया हुआ है। यहाँ पर मैंने इंस्टा की स्किल देखी थी, ग्लूवॉल के ऊपर ग्लूवॉल लगाना है आपने कि इतनी जगह बन जाए कि आप उसके नीचे बैठ सको, लेकिन वो उतनी जगह बनी नहीं, क्योंकि मैं ना ऑटो ग्लूवॉल लगाया हुआ है सेटिंग्स के अंदर से, जिसकी वजह से ना मेरे ग्लूवॉल ना जैसे मैं पकड़ता हूँ ना हाथ में, आप लोग को पता ही होगा, तो वो साथ ही लग जाते हैं। तो ग्लूवॉल सही ना लगने की वजह से मैं भी मर जाता हूँ, ऊपर से पीछे से भी बंदा मार रहा था। बंदा टीम का आखिरी था और हम बच जाते हैं उसकी वजह से। अभी लैंड हुआ था, लेकिन वो 600 का रिवाइव देने का फ़ायदा हुआ हमें कि वो मर जाते हैं, और हमारे टीममेट्स जो कि सारे नॉक थे सारे रिवाइव हो जाते हैं, सिवाय एक बंदे के, क्योंकि इसके HP बहुत ज़्यादा लो थी यार। जब ग्रीनर ने बाउंटी अपने पास रख दिया तो फिर टेंशन की क्या बात है, आपके भाई ने उसको रिवाइव कर दिया। और एक कैंपर का बच्चा अभी भी ऊपर ही बैठा हुआ था, तंग कर रहा था। कीड़ा इसके अंदर जो था ना, वो थोड़ा थोड़ा मिनट बाद ना तंग कर रहा था सबको। आपका डजू भाई अंदर चल जाता है, फुटस्टेप्स आ रहे थे, जिसकी वजह से आपके भाई टीममेट वहाँ पर इंतज़ार भी कर रहा था। मैंने कहा कुछ तो होगा, लेकिन मैं आगे जाता हूँ, मैं इतना रश, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड पे जब बंदा है तो फिर रुक के क्या करना, और फ्री का किल भी मिल जाता है, और एक्स्ट्रा बंदा भी था यहाँ पर। स्नाइपर अभी तक नहीं मिली थी आपके भाई को, यहाँ पर इतना गंदा उसने मुझे फेंटा मारा था ना अचानक से। मगर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पूरा स्क्वाड पड़ा हुआ था सामने, और वो अकेला बंदा क्या ही बिगाड़ लेता यार हमारा। लॉस बंदा इसको मारने के बाद ऊपर वाला रह जाता था, जिसको हमारे टीममेट फिनिश कर लेते हैं अच्छे खासे फाइट के दरमियान, क्योंकि हमने लूट नहीं की होती। इसके बाद हम करने लग पड़ते हैं लूट, और लूट करने के बाद हम चले जाते हैं मॉड सेलेक्टर से फैक्ट्री, और बीमा शक्ति में स्क्वाड मिल जाता है। मैप पे आपको शो भी हो रहा होगा। दूसरा अहम काम होता है आप लोगों के पास एंगल, मतलब आपका स्क्वाड पीछे से मार रहा होगा ना, तो आपने राइट पे या अपनी मर्ज़ी है जहाँ मर्ज़ी आपने एंगल बनाना है, लेकिन एंगल ऐसा बनाना है कि उनको ना आपके टीममेट भी मार सकें और आप भी मार सको। एक ही साइड पे नहीं होना चाहिए। मैं राइट पे हूँ थोड़ा, वेडिंग मशीन का, और वेडिंग मशीन नहीं है ये, आर्सेनल की, यार मुझे इसका नाम नहीं आता। लेफ्ट साइड पे हमारे टीममेट होते हैं और राइट साइड पे मैं होता हूँ, और यहाँ पर सामने उनका बैक से एक बंदा मार रहा था, उसके ऊपर हमारे टीममेट स्काइलर भी फेंकते हैं, और लेफ्ट से हमारे मेरे टीममेट्स उनके स्क्वाड के साथ लगे हुए होते हैं। यहाँ पर इसने मशीन भी लगाई थी, उसको फाड़ने के बाद, क्योंकि आपके भाई पास स्नाइपर थी और अच्छा प्लेयर हूँ, स्काइलर की वजह से उसके ग्लू वॉल टूटते हैं और मैं उसको मार देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने बैक पे टीममेट के पास आता हूँ, लेकिन दो तो मर ही गए होते हैं, और चौथे की HP बहुत लो होती है। और यहाँ पर जो क्रेजी सीन निकलता है ना भाई, देखो अभी चेक करना, बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यार अभी मेरा फ़ोन ख़राब है, जिसकी वजह से यार आपको पीछे गन वगैरह की ना कुछ आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ये पीछे ना क्या क्रेज़ी सीन निकले ना, जो उसकी वजह से मेरे टीममेट्स की आप लोग के मैप के अंदर ना मतलब कि स्क्रीन के अंदर आप लोगों को शो भी हो रहा होगा, बोलते हुए क्या उसके 3 बंदे इकट्ठे मैक्स हमने ऐसे भर दिया मैंने उनके अंदर, और उनका काफ़ी क्रेज़ी रिएक्शन था। और यहाँ पर भी इसको भी स्नाइपर का क्या आला हेड लगा था, और नॉक को भी AWM भाई, ये तुक्का ही लगा है, मैंने वैसे एम करके नहीं मारा।
और यहाँ पर अब थोड़े से ना होती है, कुछ लोगों को चुल होती है, मैं क्या करूँ, बार बार कहना पड़ता है, होते हैं कुछ लोग यार। अब हम जोन के अंदर जा रहे हैं, पीछे से घूम के मार रहा है, अब हमारा एक टीममेट मारा जाता है, यहाँ पर मुझे भी मारता है, ग्लू बॉल भी लगाता हूँ, मेडिकेट भी मारता हूँ, कहाँ से मार रहा था, स्कालर भी फेंक दी इस चवल ने। पीछे से इसका एक और टीममेट भी होता है, वो भी मार देता है। और अच्छी बात ये थी कि मेरे पास उस वक्त इंजेक्शन था, और जब मैं लगाया था तो वो मेडी मार रहा था और मैं बच जाता हूँ। एक गोली उसकी मुझे पड़ती भी है, लेकिन मैं वो इन्हेलर फास्ट वाला स्पीड वाला मार लेता हूँ और थोड़ा सा आगे आके ना मेडिकेट मारता हूँ। यहाँ पर अब आप लोग एक अच्छी बात नोट करो, अभी मैं चुप बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर करो, कर ली होगी मेरे हिसाब से। अच्छा, बात वो ज़रा सा ये है कि अब देखो मेरी एचपी लो थी, मेरा टीममेट वहाँ पर रुक गया था, थोड़ा सा आगे भी गया था कि मैं आगे निकल जाऊँ। उसके साथ में ये जो करैक्टर है ना, ये अब यार करैक्टर के नाम नहीं मुझे याद होते, मैं कौन सा क्या करैक्टर के नाम रटने आया हूँ, मैं खेलने आया हूँ, खेल रहा हूँ मैं। इससे अच्छी खासी एच पी वेच भी ना रिकवर होती रहती है आपकी ना। जोन के अंदर फाइट लेना काफ़ी अच्छा नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जोन भी काटे और सामने से टीममेट भी वो एनिमी भी मार रहा होता है, हम वेट करने के बाद वो बंदा निकलता नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर उतरते साथ ही ना जिपलाइन से मुझे गाड़ी पड़ती है। अब जो करैक्टर मैंने बताया था ना जिसकी स्किल है, अब उससे मेरी अच्छी खासी एचपी ना रिकवर हो जाती है और सामने मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। साथ ही जाना होता है, भाई ये नहीं है मेडिकेट। अब मारने लगा था, लेकिन वो जो स्किल थी ना उसके पास, उससे अच्छा खासा मुझे कवर मिल गया। यहाँ पर M590 का मुझे कैसी गंदी शॉट पड़ती है ना भाई। अब यहाँ पर मेरे लिए बाहर जाना सेफ़ नहीं था, क्योंकि वो बंदा अच्छा था, उसने अच्छी अच्छी शॉट मुझे मारी थी। अब होल्ड करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं भी फेंकने लगा था ये तोड़ने के लिए ग्लू वॉल, लेकिन उसने पहले ही फेंक दिया था और मेरा पीछे से टीममेट भी आ जाता है और उसे लैंडमाइन भी लगा दिया। मतलब मैं अगर गलती से भी मैं लेफ़्ट साइड पे हो जाता ना, निकल जाता, तो मैं मारा जाता अगर अकेला होता, और मेरा टीममेट भी वहाँ से लैंड हो गया रिवाइव होने के साथ साथ। अगेन यहाँ पर अपने टीममेट के ऊपर हमें वो फुटस्टेप्स दिखाई देते हैं मिल के ऊपर, तो हम वहाँ चले जाते हैं। और मेरे पास अच्छी बात ये थी कि एडब्ल्यूएम थी, लेकिन मेरे पास वो जो स्किल थी ना आयरस की, वो नहीं थी, तो दूर से ही मारना पड़ा था। लेकिन है वो मर रहे थे। एक को मैं नॉक करता हूँ, ऊपर से मेरे टीममेट ऊपर आ जाते हैं उनके ऊपर। अब इतने फुटस्टेप्स आ रहे थे ना, यहाँ पर देखो राइट साइड पे नीचे कहाँ बंदा बैठा होता है, ऊपर पूरा स्क्वाड है, ये अन्ना पागल। एक गोली 150 की इसको भी पड़ती है और मेरा टीममेट किल चुरा लेता है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। वो अपोनेंट्स वाला भी चोरी कर सकता था, लेकिन बच गया हूँ, एक किल तो मुझे कम से कम मिल गया है। राइट पे बंदा था, राइट इनको मैं साथ साथ कवर भी दे रहा था इन पिस्टल से। और लेफ़्ट साइड से ना, अभी आप लोगों ने नोट किया होगा बैक पे ना मशीन के पास ना बंदा गया था, लेकिन वो रिवाइव नहीं देता, पता नहीं क्यों। लेफ़्ट पे भी मेरे टीममेट्स को पड़ी थी, तो मैं फिर उनके पास जाना ज़्यादा ना अहम समझता हूँ। यहाँ पर मैंने ना जो मशीन होती है ना फायर वाली, वो लगाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि हाँ उससे मर जाएंगे वो लोग। यहाँ पे मैं मशीन लगाता हूँ और अपने टीममेट्स के पास चल जाता हूँ। अब जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे थे बंदे हमें मिलते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई इतना अच्छा सीन नहीं मिला मुझे कि मैं कुछ बता सकूँ। लॉस बंदा मिल ही नहीं रहा था भाई घंटे से। 2000 years बताने की बजाय ना खुद मारना सजेस्ट किया, लेकिन अगर आपकी अपनी गेम प्ले है ना, तो फिर आप खुद मार लिया करो। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं मरेगा, लेकिन अगर आपको लगता भी है ना कि मतलब मर जाएगा, फिर भी अपने टीममेट्स का ना वेट किया करो, क्योंकि ये आप मर भी सकते हो, मे भी पता कुछ नहीं होता आप लोगों को। और यहाँ पर भी हमारे अच्छे हाथ से किल निकल गए थे भाई। प्रीवियस मैच के हमारे मेरे हिसाब से 29 के थे और इसमें हमारे 32 किल्स थे। अच्छा, अब नया मैच हम लगा देते हैं जिसके अंदर यहाँ घर के अंदर बंदा उतरा था, लेकिन वो बाहर उतर गया था, अपने टीममेट्स के पास चले गया था। और यहाँ पर अब मेरा टीममेट कहता है कि क्लियर कर दो उसको, लेकिन वो मेरे से नहीं क्लियर हो पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा घूमने के चक्कर में लग गया था। मुझे था कि घर के अंदर ये बंदा, लेकिन वो घर के अंदर नहीं था। पूरा स्क्वाड आपके साथ हो तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए भाई, यहाँ से बंदा मार देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे टीममेट को नंबर 2 को पड़ती भी है राइट से। मेडिकेट मारने के बाद, रिपेयर किट मारने के बाद हम लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे नंबर 3 के ऊपर बंदे थे उस वक्त। और यहाँ पर फुटस्टेप्स भी आते हैं हमारे पास घर के अंदर। राइट से भी बंदा मार रहा था, लेकिन रश करना हमने ज़्यादा अहम समझा। थोड़ा सा ना पहले बंदों को डॉज किया करो, मतलब आप चढ़ने लगे हो फिर उतर जाया करो, उससे बंदों को लगता है हम ऊपर आ रहे हैं, साथ ही बस स्प्रे करेंगे तो, लेकिन आप तो साइड पे हो गए ना, तो उस वक्त का अच्छा मौका मिल जाता है हमें इस वक्त ना। मैं ना इस वक्त उसका ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ना बंदा दिख जाए। यहाँ पर मेरा नंबर 2 ना रश करने भी जाता है वहाँ पर। मैं बाहर भी निकलता हूँ कि लेफ़्ट साइड पे कोई बंदा तो नहीं, उसने इतना गंदा मुझे उस वक्त मारा है ना, मैं मेडी पे लग जाता हूँ और नंबर 2 सॉरी है ना, वहाँ पर रश करने चल जाता है। और इसी मौके का हमें ना फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर आपका कोई टीममेट रश कर रहा है ना, तो आप भी साथ साथ जाया करो, या पीछे से ना आप मारा करो उसको, ना कवर दिया करो। मगर ये अब घर के अंदर फाइट हो रही थी तो मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पर अब बंदा बाहर खड़ा था तो हमें मौका अच्छा मिल जाता है और उसको मैं नॉक भी निकाल लेता हूँ।
यहाँ पर मैंने पार्ट स्किप कर दिया थोड़ा सा, अभी नहीं मतलब थोड़ा सा आगे आएगा, क्योंकि यार उसका दिखाने का फ़ायदा नहीं था, ऐसे ही रैंडम था। मैं उस वक्त था भी नहीं, वैसे मैंने वीडियो रोक के गया था, मतलब कि गेम को ना मैं रोक के चले गया था। वापस आने में मालूम हुआ कि भाई 2 बंदे फिनिश हैं वहाँ से। यहाँ पर मैंने अपनी ये जो स्किल है मैंने पास आइरिस इसका फ़ायदा उठाया। यार ये बहुत अच्छी स्किल है, वैसे आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी चलाओ। AWM मैंने ले ली थी मशीन गन के पास से। अभी ये ऊपर से बंदा मार रहा था, नीचे इसको मार रहा था, तो अब शॉट भी मेरे से मिस हो गई है। यहाँ पर मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने लग पड़ता हूँ, और रिवाइव आपने उसी वक्त देना जब आपको पता हो कि भई आप दे दोगे और बंदा सामने वाला रश नहीं करेगा आपके ऊपर। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे टीममेट्स देखे हैं कि वो रिवाइव देने लग पड़ते हैं और फिर वो पहले जाते हैं और हमें भी पेल देते हैं। मतलब हम तो पहले ही नॉक हुए होते हैं ना, लेकिन वो खुद भी नॉक हो जाते हैं। यहाँ पर बैक से नंबर 3 हमारा नॉक होता है और यहाँ से मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्किल थी वो ग्लू वॉल तोड़ देती होती है। 3 वो जो चाकू जैसे होते हैं ना, बंदे भी बड़ी चलती हैं, वो तोड़ देती है और उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो मेरा टीममेट नॉक हुआ था, मैं उसके पास चाहता हूँ कि भाई कितने बंदे हैं, मगर वो उधर था ही नहीं। मैं वैसे ही स्कोप कर रहा था और मेरे यहाँ पर जो चाकू था वो भी गलत चल जाता, पीछे से मुझे पड़ती है। मैं जाता नहीं उधर, क्योंकि मुझे राइट पे भी बंदा था, मुझे पता था। बैक पे नहीं मैं जाता ज़्यादा, क्योंकि बैक पे मेरा टीममेट भी था। यहाँ पर जो वो बंदा मरा था उसके पास में जाना ज़्यादा अहम समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पीछे से मार रहा था उसको, वहाँ पर नहीं था। और मेरे से ये शॉट भी मिस हो जाती है, तो एक तो वो ऊपर जाते हुए मिस हो गई और दूसरा वो नीचे आते हुए, लेकिन एक शॉट उसको लग गई। अच्छा मौका समझते हुए मैंने उस पर रश कर दिया। अब देखो यहाँ पर मुझे फुल था कि भाई मैं मार लूँगा उसको, क्योंकि 150 की शॉट पड़ी हुई थी। अभी वो ऊपर आया था, क्योंकि अभी वो आया ही इसीलिए था कि उसको लूट अच्छी मिल सके। उसको क्या पता था कि लूट अच्छी है कि नहीं, लेकिन वो यहाँ पर था ही नहीं, घर के अंदर था। अब डायरेक्ट रश करने की बजाय ना आपको थोड़े से ग्लू वॉल लगाने चाहिए। यहाँ पर मैं कवर लेता हूँ और फिर मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ। ये देखा, उसने मुझे मारी है MP40 की गंदी वाली। यहाँ मरता ही नहीं है भाई, स्कोप अच्छी चीज़ है। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे मेरी स्विच वाली गन वाला दिख रहा है ना बटन, वहाँ पर अब अक्सर लोगों ने ना स्कोप का लगाया होता है, जिससे स्कोप इन स्कोप आउट वगैरह करते रहते हैं वो लोग। पता नहीं क्या सीन होता है, लेकिन मैंने वो एक दफ़ा ऑन किया था, मेरा वहाँ पर है भी नहीं, मेरे राइट साइड पे है। अब आपको लूट करने से ज़्यादा ना अपने टीममेट्स की फिक्र होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से उनको पड़ी है, कहाँ कहाँ बनने। भाई अच्छी ऐसी फाइट हो रही थी मेरी टीममेट्स की। लेफ्ट साइड पे भी बंदा था, उसको मैंने मार्क भी किया हुआ था, और मेरे साथ भी एक बंदा था M2 लाया था। मतलब हम जो स्नाइपर थे उधर 2 रशर थे, वो उनके ऊपर रश करने जाते हैं। यहाँ से बैक पर ना हम उन्होंने वो स्किल भी फेंकी थी, वो अजीब सा जो है वो स्किल, उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। मतलब आप जिस जगह लगाओ ना, वो बंदे को दिख नहीं रही होनी चाहिए कि वो है किधर लगी हुई, और हम उनको ना स्नाइपर क्लियर कर देते हैं उन बंदों को। स्नाइपर का काम ये होता है अपने टीममेट्स को कवर देना, फिर उसके बाद आगे जाना। अगर आप पहले चलते हो फिर आप स्नाइपर नहीं कहला सकते, आप फिर आप गेम ही खेल रहे हो, क्या कह सकते हैं आपको फिर। बट हाँ, अगर आपके पास स्किल है ना, मतलब कि रशर की, स्नाइपर की, कि आप खेल सकते हो, तो फिर आप जा सकते हो। यहाँ पर मेरे टीममेट्स को राइट साइड पे नंबर 2 को मारा था, लेफ्ट साइड पे मैंने नंबर 3 को मारा था। अब उसकी ज़रा सी अब मुझे बॉडी मूवमेंट मिलती है तो 150 को उसको पड़ता है, और दूसरी बात मेरे तीसरे पढ़ने के बाद उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए एनिमी को ना, वो फिर निकल जाता है और फिर वो पिला जाता है। अब आपने दिखा ही है वीडियो के अंदर। अगर वो ना निकलता ना तो इसके पास अच्छा चांस था, क्योंकि नंबर 2 की HP लो थी और नंबर 3 मेरा ऑलरेडी नॉक था। यहाँ पर नंबर 3 भी अपना नॉक हो गया था, मैं उसकी तरफ जा ही रहा था कि राइट से फायर होती है। और आपके पास अगर ये जो हीलिंग पिस्टल है ना, बड़ी काम की चीज़ है, ये साथ ही ले लिया करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है आप लोगों के पास। स्मॉट थ्रो का ना एक ये भी मसला होता है कि आपका ग्लूवल ना हाथ में पकड़ते ना साथ ही लग जाता है, तो जिसकी वजह से ग्लूवल गलत लग गया था। अब अच्छी बात है कि बंदा लेफ़्ट साइड पे था और टीममेट मेरे मार भी लेते हैं उसको, लेकिन अगर बंदा राइट पे होता है ना तो मेरा टीममेट पे रह जाता, क्योंकि मेरा ग्लूवल सही जगह पे नहीं लगा था। अब वहाँ से हम लोग फाइट वगैरह लूट वगैरह लेने के बाद इधर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास जो रफ़ाइल की स्किल है ना, एक करैक्टर है जो आपकी ना HP काटता रहता है। अगर आपके पास स्नाइपर हो या वुडपेकर ड्रैगन हो, इस तरह की, सॉरी SVD हो ना, तो इस तरह की गन हो ना, तो आपकी ना नॉक होते हैं ना, HP बहुत जल्दी डाउन होती है। कैंपर ऊपर चढ़ गया था टावर के ऊपर, जहर लगते हैं यार, सामने खेला नहीं जाता तो आप छत पे चढ़ के खेलने लग पड़ते हो। खेलना तो यार स्नाइपर पकड़ के खेलो, वहाँ पर जाने का आपका तुक ही नहीं बनता अगर आपने राइफल लेके जानी है ना। यहाँ पर सैंडविच हो गए थे हम, हमारा पूरा स्क्वाड ऊपर से वो टावर पे मार रहा था, यहाँ पर बैक से वहाँ से मारने लग पड़ा था हमें कमांड पोस्ट से। एक बंदा हमारा ऑलरेडी नॉक था, मैंने अपने टीममेट को खैर मरते मरते बता दिया था कि यहाँ पर मैंने वो रिवाइव देने भी आता है मुझे, लेकिन नहीं दे पाता। अब यहाँ पर वो बैक पे देखता, इधर देखता, किधर देखता, HP भी उसकी लो थी, बाहर निकलता भी है वो वहाँ से कि उसको नॉक निकाल सकूँ, क्योंकि इस तरह के सीन में रेस्ट हो नहीं सकता था। और मैप पे भी काफ़ी अच्छे बंदे दिख रहे थे उस वक्त, और उसको बाहर निकलते साथ ही ना, जैसे ही वो ड्रैगन लाइन लगे, लेफ़्ट से भी पड़ती है राइट से भी पड़ती है, वो मर जाता है। अब यहाँ पर ये
घर के अंदर कमांड पोस्ट में बंदा था ही था, एक तो टावर पे था ना, लेकिन घर के अलावा वो साथ जो कमांड पोस्ट के अंदर जो टावर है ना उसके ऊपर भी चढ़ा हुआ था। यहाँ पर हमारा स्नाइपर केरा बीच में सैंडविच बन गया था, क्या कर सकते थे। अब उसने भागने चाहा, भागते भागते देखना कितनी गंदी गंदी मार रहे हैं यार ये लोग। इसीलिए कहते हैं यार ओपन एरिया में ना आया करो, सैंडविच बन जाता है बंदा। तो वो भागता है, अब वहाँ से पीछे से राइट से मारा, वो शुक्र है ऊपर टॉवर वाले नहीं मारा अभी इस वक्त यहाँ भागते भागते। इसको यहाँ पर मेडिकेट मारनी चाहिए थी मगर उसने नहीं मारी, उसकी मर्ज़ी है, मगर स्टिल हम बच जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। यहाँ पर भी उसको ग्लूवॉल लगाना चाहिए था। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको ध्यान में रखा करो यार। अच्छा खासा आप लोगों का प्लस हो सकता है इस तरह। इतना सा क्लिप मैंने दिखाना आप लोग को वाजिब समझा कि मतलब आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा टीममेट वहाँ पर चल जाता है रिवाइव देने फाइनल में हमें, और हमें रिवाइव मिल भी जाता है। लेकिन मेरा टीममेट जो था ना नंबर 2 वो ऊपर उतरा था, क्योंकि हमारे साथ ही एक और बंदा उतरा था। उसने उसको नॉक भी कर लिया, लेकिन बैक से वही जो बंदे होते हैं ना वो मारते हैं। अब यहाँ से वो ना नीचे आ सकता है ना मैं ऊपर जा सकता है। यहाँ पर मैं लॉन्च पैड यूज़ करके ऊपर जाने की कोशिश भी करता हूँ मगर मैं नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि गिरने वाले ने सीढ़ियाँ तो दी नहीं है, लेकिन दरवाज़ा दिया हुआ था जिससे हम नीचे आ सकते थे, और ये मेरा टीममेट नीचे आ जाता है और बच भी जाते हैं हम यहाँ से। इसके बाद अपने टीममेट को हीलिंग पिस्टल मारने के बाद अच्छी खासी लूट कर लेता है आपका भाई। यहाँ पर ये यार एक चिप आई हुई है, पता नहीं क्या है ये, इन्फिनिटी आपके पास हो जाती है एमओ, वो लगा लेता हूँ मैं M10 पे। M10 कह रहा हूँ सॉरी यार, इसका नाम क्या था यार, इससे हमें क्या अगर आपको पता है ना कि कौन सी करना है, बस ठीक है, उसमें इतना करने की क्या बात है। लास्ट पे एक आखिरी बंदा पड़ जाता है जिस पे अभी देखना वो क्या करता है यार। मुझे तो बंदे का पता नहीं था ना, मैं तो अपने टीममेट्स को रिवाइव देने जा रहा था, मुझे लगा लेफ्ट पे है बंदा, जिसलिए वो दरख्त की कवर लेके बैठा हुआ, वो था ही सामने था। एक बंदे को हमारे वन टैप पड़ जाता है, दूसरा बंदा लोकेशन पता थी मर जाता है, और मुझे लोकेशन ही नहीं पता थी। अच्छी बात ये थी कि हमारा एक टीममेट स्टीलर लाई था और वो हमें कवर दे रहा था, कवर दे सॉरी कह रहा हूँ रिवाइव दे रहा था, वहाँ पर बैठा हुआ था। पूरा स्क्वाड रिवाइव हो जाता है और हमारा जो नंबर 3 था वो वहाँ पर रेस्ट करने चल जाता है। लैंड होते होते ही उसने अपने मतलब जो सामने बना था उसको फिनिश कर देता है और हमारा हो जाता है इसी दौरान भुइया। आई होप यार आप लोगों को मज़ा आया होगा। मतलब 3 मैच हमें तो बहुत मज़ा आया था। 3 मैच आपके जब इस तरह रो में ही निकल जाते हैं ना, और वो भी यार आपका रैंक जो होता है ना वो भी बहुत मैटर करता है, और इतना हाईएस्ट रैंक में भी आपका अगर ये मैच निकल रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, और आपके भाई का हो जाता है मास्टर। यार ये तो हीरिक 5 ही निकला है यार, अभी हीरिक 5 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा मास्टर हो पाएगा। खैर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 25 के लोग थे हमारे। हाफिज़।